नमस्कार किसान भाइयों। और आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों किसान भाइयों, आज मुझे एक मीटिंग में जाना पड़ गया, इसलिए थोड़ा सा लेट में आपके सामने आया हूँ। आज मुझे रोवन कोल्ड स्टोरेज राया में भी बुलाया था, क्योंकि वहाँ से गाड़ी लोडिंग हो रही थी। साउथ के लिए एक गाड़ी आज लोडिंग हुई है। मैं पहुँचा भी था, लेकिन थोड़ा सा उसमें समय था, तो मुझे मीटिंग में अर्जेंट जाना था, तो मैं निकल गया वहाँ से। लेकिन किसान उन्होंने ही व्यापारियों ने मुझे वीडियो भेजा है, और मैंने इस वीडियो के लास्ट में उस वीडियो को अटैच भी किया है, तो आप देख लीजिएगा। रफीक भाई की गाड़ी आज साउथ के लिए लोड हुई है, किस क्वालिटी का आलू गया है और कैसे गाड़ी लोड होती है, वो सब उसमें दिखाया गया है। उस वीडियो को पीछे अटैच है वो। इससे पहले किसान भाई कुछ बातें कर लेते हैं हम। एक तो ये कुछ जानकारी आपको बता देते हैं। फर्रुखाबाद के कुछ यूट्यूबर्स बता रहे थे कि फर्रुखाबाद में कोल्ड तो बहुत पहले ही भर गए थे। कोल्ड 90% बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, कुछ कह रहा था कैपेसिटी बढ़ गई, उसके बाद भी आलू कोल्ड में समा नहीं रहा है। और उससे पहले कह रहे थे कि इतनी उत्पादकता है कि यहाँ से आलू जो है उधर जो कुंभ मेले में यानी प्रयागराज के अंदर इतना आलू जाएगा कि आलू जो है सारा प्रयागराज में ही खप जाएगा। इस तरह की वो उल जुलूल बातें करते हैं। मुझे लगता है शायद आलू की खेती के बारे में उन लोगों को नॉलेज कम है, और कुछ भी वो कह देते हैं जो उनके दिमाग में आता है। अभी किसान भाइयों, एक खबर दैनिक जागरण के माध्यम से हमें पता चली है, दैनिक जागरण में निकला है कि वहाँ के कोल्ड केवल 50% ही भरे गए, और पंजाब से आलू लाला करके वो भर रहे हैं। इधर क्या हो रहा है कि खबर आ रही है कि वहाँ से आसाम के लिए सिलचर और जोरहाट के लिए रैक लगने वाली है, 11,000 पैकेट लेकर के रैक जाएगी। तो आप बताइए, आलू केवल ये लोग ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं किसानों के अहित के लिए इस तरह की भ्रामक खबरें देते हैं। हम लगातार अड़े हुए अपनी बात पर, और लगातार ये कह रहे हैं कि किसान कोई भ्रमित हो और सस्ता आलू, कम से कम लागत मूल्य से कुछ लोग चाहते हैं कि किसान का कुछ भी लग जाए वो बर्बाद हो जाए, उससे हमें क्या लेना देना, हमें तो सस्ता आलू मिल जाना चाहिए, जिससे मंडियों में आज किसान भाइयों मंदा आलू आपको कहाँ मिल रहा है। लागत मूल्य की बात करें तो लेबर से लेकर के रासायनिक खाद और खेत का जो बाकी लोग देते हो, आप किराया देते हो, वो बहुत महंगा है। बोरी बारदाना की बात करें तो 30 से 35 रुपए किलो, 35 पैकेट का प्रति पैकेट तो बोरी बारदाना के पैसे चले जाते हैं। तो किसान की लागत ही इतनी आ रही है कि किसान आलू सस्ता दे ही नहीं सकता। 800 850 रुपए कोई कुछ मिल नहीं रहा किसान को। कोई लोग ये समझ रहे होंगे, अब आप लोग पता नहीं क्या क्या हाइब्रिड आलू है, वो अधाधुंध पैदा हो रहा है, वो फिकता मारा मारा फिर रहा है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। वो पैदा ही क्यों कर रहे हो किसान भाई? हालांकि कहीं ना कहीं गलती हम लोग ही करते हैं। हम ज्यादा पैदावार के चक्कर में, ज्यादा कमाई के चक्कर में अपना जो कमाया था पिछले साल वो भी दे बैठते हैं। ये मैं कह रहा हूँ पंजाब के किसानों के लिए। बार बार हमने हमारी अपील, हमने आपसे निवेदन किया, क्योंकि भाई हम आदेश देने वाले तो कोई नहीं होते हैं, करना तो आपको ये जो भी करना है, लेकिन जो परिस्थितियां हमें दिखाई देती हैं उसके आधार पर हम आपको अपना व्यू देते हैं। आप माने तो अच्छा है, और जो मान रहे हैं वो फायदा भी उठा रहे हैं। भाई हमें थोड़ा करना है, थोड़े में उतना कमा लेना है जितना कि भाई हमें जरूरत है। हम ज्यादा करें, दूसरों का पेट भरे, उससे क्या लाभ बताइए? अब इससे और लोगों को नुकसान और हो रहा है। तो भले पंजाब से अब सब जगह आलू आ रहा है, हालांकि उसकी क्वालिटी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो किसान भाइयों, ये बात रही थी कि फर्रुखाबाद से जब अब लोड भी होने लग गई, रैक भी लोड होने लगी है। हालांकि मैं अगर हम आसाम के जोरहाट की और बात करता हूं मैं अगर रेट की किसान भाइयों, तो रेट आसाम के जोरहाट में बंगाल का जो आलू है वो 1200 रुपये क्विंटल के आसपास की बिक्री है, 1200-1300, और बहुत ही बढ़िया वीवीआईपी क्वालिटी की कोई तो 1400 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं अच्छे रेट, ज़्यादा ही रेट मिलेंगे फर्रुखाबाद के आलू को। देखते हैं क्या रेट बिकता है, जब बताएंगे पहुंचेगा। बंगाल में जो ज्योति आलू है छट्टा, वो 660 से 680 रुपये पैकेट पर पहुंच गया। प्रतिदिन 10-20 रुपये के सुधार इसमें देखे जा सकते हैं। और जब से हल्ला मच रहा था कि बम्पर पैदावार, आलू फिक जाएगा, बंगाल का आलू पता नहीं कहाँ जाएगा, 3 करोड़ पैकेट ज़्यादा हो जाएंगे, तब से तो आलू के रेट डबल हो गए। तो अब 3 करोड़ पैकेट अगर आ रहे हैं तो आलू के रेट कैसे बढ़ रहे हैं, ये मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर है। अगर वहाँ के जो भाई हैं, व्यापारी भाई, तो पता है भाई कैसे रेट बढ़ रहे हैं, जब आलू इतना ज़्यादा था, फिक रहा था आलू। तो अब डराने का काम मत करिए, आप किसान को वाजिब मूल्य दीजिए, किसान संतुष्ट हो जाएगा। डरा करके उसको धोखे में रख करके खरीदना ये चोरी है, डकैती है सीधी सीधी, वो काम मत करिए। हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप एक कड़ी हैं किसान और व्यापार के बीच की, तो जो है तो आप कड़ी को मजबूत बनाइए, किसान को भी मजबूत कीजिए, और तो व्यापार अपने आप सुदृढ़ हो जाएगा। अब किसान भाइयों,
आज राया के रोबिन कोल्ड स्टोरेज से गाड़ी रवाना हुई, किस तरह उसका मैंने वीडियो दिया है वो आप देख लेना। दूसरी गाड़ी आपके मैं बता दूं, मुरसान के पास कोटा जगह है, वहां पर साक्षी गोपाल कोल्ड स्टोर है, वहां से भी 831 रुपए पैकेट के रेट से आलू खरीदा गया है। और आलू की जो है वहां से भी बोली लग करके आलू की बिक्री, जो लोकल छोटी छोटी जगह है, छोटे छोटे कस्बे हैं, वहां से भी कोल्ड स्टोरेज खुलना प्रारंभ हो गए हैं धीरे धीरे करके। इतना जल्दी यानी कि अप्रैल में ही कोल्ड स्टोरेज का खुल जाना निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए ठीक शुभ संकेत है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हर परिस्थिति का ध्यान रखते हुए हर परिस्थिति में थोड़ा थोड़ा आलू की बिक्री करते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के प्रभाव से आलू बिकता हो या किसी के कहने से आलू बिकता हो। आलू है, कब कौन सी करवट बैठ जाए, इसलिए हर पायदान पर पैर रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कहते सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें नुकसान की गुंजाइश कम रहेगी। हम एक साथ ऊपर चढ़ना चाहेंगे तो गिरने के भी चांस ज़्यादा रहते हैं। किसान भाई, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार ने एक और योजना है रेशम कीटों के लिए, खबर है, हालांकि आलू किसानों से लेना देना नहीं, लेकिन मैंने कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो रेशम का भी उत्पादन करते हैं, उनके लिए सरकार ने एक जो है रोजगार सृजन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए 1075 करोड़ की करीब करीब सहायता राशि प्रदान की है, जिसमें लगभग 78,000 हमारे जो बुनकर भाई हैं और जो रेशम का उत्पादन करते हैं वो लाभान्वित तो होंगे। ये एक मेरे पास नई आज की खबर थी कि मंत्रालय की, रेशम कीट मंत्रालय जो है उसकी, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। दिल्ली आजाद मंडी में भावों में कोई खास परिवर्तन नहीं है। गाड़ियों की संख्या 156 है और 49 बैलेंस थी। जब तक ज़्यादा बैलेंस बचेगा, 50 के आसपास बैलेंस बचेगा तो भाव स्थिर रहेंगे, 50 से कम बैलेंस जाएगा तो भाव उठेंगे और 50 से ज़्यादा बैलेंस जाएगा तो भाव गिरेंगे। ध्यान रख लेना, ये मंडी का नियम है, बाकी कोई अंतर है नहीं। बाराबंकी मंडी में चिपसोना आलू के और सफ़ेद आलू के रेटों में कोई खास अंतर नहीं। कल के रेट है 14 साढ़े 14 रुपये किलो के हिसाब से चिपसोना बिक रहा है और सफ़ेद आलू वही 12 रुपये किलो के साथ सफ़ेद। राजस्थान भी 14 साढ़े 14 15 रुपये तक की बिक्री है। बिल्टी के रेट 1420 25 30 रुपये तक के ये यहाँ पे राजस्थान का के रेट है। बाराबंकी की बात करें, कानपुर मंडी की बात करें तो 37 14 साढ़े 14 रुपये किलो बढ़िया BVIP क्वालिटी का सफ़ेद आलू बिक रहा है 12-13 और हल्की क्वालिटी का 9 से 11 भी बिक रहा है। हाइब्रिड पंजाब का भी यहाँ पहुंच रहा है लगातार 9 से साढ़े 11 रुपये किलो के रेट है। ज्योति आलू पहुंच रहा है। सिंदूरी आलू 13 से 14 रुपये किलो में बिक रहा है। लौकर और हॉलैंड आलू 15 से साढ़े 15 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 13-14 रुपये किलो के रेट्स की बिक्री है। जयपुर मंडी में वही 70 गाड़ी के आसपास की आवक है किसान भाई। 37 रुपये बढ़िया क्वालिटी का 13 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो जाता है। 15 किलो बासाखोर यानी कि जो रेडी और वो वाले जो सीधे ग्राहक खरीदते हैं उनका 15 रुपये किलो के आसपास बिक्री है। बाकी थोक के रेट 13 से 14 रुपये किलो के बढ़िया आलू के। हल्की क्वालिटी का आलू 12-13 भी बिक रहा है। पंजाब का यहाँ पे भी है 6 से 9 रुपये किलो बिक रहा है। हाइब्रिड आलू है पंजाब का। ज्योति जो आया है वो 9 से 11 बिक रहा है। हॉलैंड पंजाब का 12 रुपये किलो 13 रुपये किलो तक बिक रहा है। और हॉलैंड यूपी का 16-17 और बढ़िया क्वालिटी का कोई हो प्लॉट तो 18 रुपये किलो तक की बिक्री देखी जा सकती है। बात करें जोधपुर मंडी की, यहाँ पर यूपी का 37 स्थान पर 12 से 14 रुपये किलो और पंजाब का आलू 6 से 9 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें इंदौर मंडी की, यहाँ पर पंजाब की 6 गाड़ियाँ किसान भाइयों। ज्योति बिक रहा है 10 से 11 रुपये किलो और यूपी की है 4, 2 कल की बैलेंस बच गई, टोटल मिलाकर के 4 है। ये 37 स्थान पे आलू 14 से साढ़े 15 रुपये किलो और 302 आलू 13 से लेकर के 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बढ़िया क्वालिटी का ये और 37 स्थान में एक ही रेट से बिक्री होते हैं। बात करें लोकल आलू की, 12,000 पैकेट के आसपास लोकल MP का आलू है। ज्योति बिक रहा है 15 से 17 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 13 से 14 रुपये किलो। चिपसोना 14 से साढ़े 15 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 13-14 रुपये किलो। लौकर आलू 17 से 18 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 15 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बिहार के बेगूसराय में थोड़े से रेटों में आज यहाँ पे भी सुधार देखा गया है। जहाँ 1050 तक के रेट थे वो 1050 से 1100 सवा 1100 रुपये क्विंटल तक के रेटों से आलू बिक्री देखी गई है। ज्योति आलू की मुजफ्फरपुर में ज्योति आलू 1070 से 1150 रुपये क्विंटल। पटना के अंदर हाइब्रिड आलू 1050 से 1150 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें अहमदाबाद मंडी की, यहाँ पर भी 50 गाड़ियों के आसपास की आवक है। पुखराज बिक रहा है 900 से 1400 रुपये क्विंटल, यानी कि बादशाह बिक रहा है 1900 से 2100 रुपये क्विंटल बढ़िया क्वालिटी का। हल्की क्वालिटी का बिक रहा है 14 रुपये किलो से 18 रुपये किलो, यानी 1400 से 1800 रुपये क्विंटल के रेट से आलू अहमदाबाद मंडी में बिक्री हो रहा है। बात करें मुंबई मंडी की किसान भाइयों, सबसे पहले बैलेंस की बात करें तो 2 यूपी 2 गुजरात और 1 MP की गाड़ी, टोटल 5 गाड़ियां बैलेंस है। 19,537 पैकेट की 11 बजे के आसपास की आवक है। और जो स्टोर से यूपी का आलू जो पहुंच रहा है सीधा बढ़िया क्वालिटी का, VVIP क्वालिटी बिक रहा है 19 से 20 रुपये किलो और एवरेज क्वालिटी बिक रहा है 16 से 18 रुपये किलो। डंप का बिक रहा है 14 से 17 रुपये किलो और हाइब्रिड आलू बिक रहा है 12 से लेकर के 15 रुपये किलो।
और 302 आलू बिक रहा है 15 से 16 रुपए किलो। हल्की क्वालिटी का बिक रहा है 10 से 13 रुपए किलो। शुगर फ्री आलू बिक रहा है 17 से 20 रुपए किलो। डंप का जो जाली वाला पैकेट में आलू पहुंच रहा है वो बिक रहा है 14 से 16 रुपए किलो। एमपी का लौकर 21 से 23 रुपए किलो। ज्योति एमपी का 20 से 22 और गुजरात का लौकर 20 से 23 रुपए किलो के रेट से मुंबई मंडी में बिक्री हो रही है। किसान भाइयों, पूना की बात करें यहाँ 302 और 37 तार में दोनों आलू 19 से 22 रुपए किलो। बढ़िया क्वालिटी का वीवीआईपी लॉट एक आध, एवरेज क्वालिटी का 17 से 18 रुपए किलो। हल्की क्वालिटी का 13 से 15 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहे हैं। वही गुजरात का आलू 14 रुपए से लेकर के 16 रुपए किलो। पंजाब का आलू 9 से लेकर के 12 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें बेंगलोर मंडी की किसान भाई, यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज का आलू यूपी से जो पहुंच रहा है वो 20 से लेकर के 24 रुपए किलो। बढ़िया क्वालिटी का, हल्की क्वालिटी का 17 से लेकर के 19 रुपए किलो और हल्की जो क्वालिटी है वो 14 से लेकर के 12 से लेकर के 14-15 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें चेन्नई मंडी की, यहाँ पर 18 से 23 रुपए किलो के रेट में बढ़िया वीआईपी क्वालिटी के आलू के अलग अलग टाइप से आलू अलग अलग रेटों से बिक्री हो रहा है। और हल्की क्वालिटी का 15 से 70 रुपए किलो के रेट से भी आलू यहाँ पर मिल जाएगा। तिरछी मंडी की बात करें तो यहाँ 19 से 23 रुपए किलो के रेट है। इसी तरह से हैदराबाद मंडी की बात करें 302 37 93 आलू 20 से 23 रुपए किलो बिक रहा है। हल्की क्वालिटी का 17 से 19 रुपए किलो। तेलंगाना के महबूबनगर में आलू बिक रहा है 20 से 22 रुपए किलो। हल्की क्वालिटी का 17 से 19 रुपए किलो। उड़ीसा के रायगढ़ के अंदर आलू बिक रहा है 18 से लेकर के 2200 रुपए क्विंटल। और बाकी के मैंने आपको बताई दिए हैं। तो ये थे आज के आलू के भाव और आलू की स्थिति परिस्थिति, और ये वीडियो भी आप देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आप सत, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम हैं राया के रॉबिन कोल्ड स्टोरी पर और यहाँ से गाड़ी जा रही है आज साउथ के लिए, लोड हो रही है। तो यहाँ पर काफ़ी व्यापारी हैं और पहली गाड़ी है आज ये, और यहाँ पर मुहूर्त हो रहा है कोल्ड का निकासी का। तो जानते हैं कहाँ के लिए गाड़ी जा रही है और क्या आगे की संभावना है, और कोल्ड की परिस्थिति के बारे में भी आपको यहाँ के मैनेजर और उनसे बात करेंगे। और देख लीजिए पहले यहाँ से जो गाड़ी का मुहूर्त। समय तो सब डालो देखो पढ़ सुखान पढ़ जी 130 वाले दिन के लिए चलो बाबा जाना पड़ो बड़े भोगों खाने में आ रहा। अरे एक आध बोरा खोल के ना देखो, आज देख लो खोल के